सीनियर खैर अभी हम मुस्लिम लीग नून की सदारत पे फोकस करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, ज़रा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के सदारत के दौर की बात कर लेते हैं। जब से पार्टी उनके पास आई, क्या चैलेंजेस थे जिनका उन्हें सामना रहा, जिससे निपटे? क्या मौक़े थे जो उन्होंने गंवाए? मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए उनका दौर कैसा रहा? जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए, उनके ख़िलाफ़ अदालत ने फ़ैसला दे दिया और फिर ये भी कह दिया कि वो पार्टी ओहदा भी अपने पास नहीं रख सकेंगे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग की क़यादत संभालना पड़ी और एक बड़ा मुश्किल वक्त था। और मुश्किल वक्त से गुज़रे, उन्होंने मुकाबला किया पीटीआई का, इमरान खान साहब की हुकूमत का, और मामलात को आगे बढ़ाया, अपने पत्ते अच्छी तरह से फेंटे और इमरान खान की हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो गए। फिर उन्हें हुकूमत संभालना पड़ी, लेकिन अब ये कहा जाता है कि उन्हें फ़ौरी तौर पर इंतखाबात करा देने चाहिए थे। अगर ऐसा हो जाता तो मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है उसको वो ज़ोफ़ ना पहुँचता जो बाद में पहुँचा। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने हरीफ जो हैं इमरान खान, उनको ज़िच किया और फिर और वो अब जेल में हैं और शहबाज शरीफ साहब दोबारा मुंतखब होकर इक़्तिदार संभाल चुके हैं। तो इस लिहाज से अगर आप पावर पॉलिटिक्स के एतबार से देखें तो समझा जाएगा कि उनकी कामयाबी हुई है और उन्होंने बड़ी यानी जहानत से या फिरासत से अपना रास्ता बना लिया है। अच्छा शामी साहब, अब मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो पार्टी के सदर बन रहे हैं, तो हालिया सालों में वो मुफाहमत से ज़्यादा मुज़ाहमत पसंद सियासी लीडर नज़र आते हैं। तो क्या इसका कुछ असर आपको लगता है कि अब पार्टी पे भी पड़ेगा? देखें, अब ना तो मुफाहमत का मामला है ना मुज़ाहमत का मामला है। अब तो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसका सामना करना है और इमरान खान जेल में हैं, इसने उनकी क़ुव्वत में इजाफ़ा किया है। तो अगर आप मज़ाहमत का बयानिया इख्तियार करेंगे तो उससे भी हालात संभलेंगे नहीं, और अगर मुफाहमत में बहुत आगे चले जाएंगे तो उससे भी मामलात बेकाबू होंगे। तो उनको बड़े तवाज़ुन के साथ, बड़ी तदबीर के साथ, बड़े फूंक फूंक के कदम रखना होगा। पार्टी की तरफ तवज्जो देनी होगी, उसके कारकुनों को यकसु करना होगा और अपने जो रूठ कर गए हैं लोग, मैं तो समझता हूँ उनको भी वापस लाना होगा। कितने लोग हैं जो पार्टी से जा चुके हैं, उसकी सफ़े अव्वल में थे, अब वो कोई अपनी पार्टी बनाने की सोच रहा है, कोई अपना दिल शिकस्ता हो चुका है और कोई किसी दूसरी जमातों के साथ ताक जांग कर रहा है। तो ये भी एक मेरा ख्याल है लाजिम होगा कि अपने पुराने साथियों को भी अपने साथ मिलाएं और नौजवान जो हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। और ये अगर यकसू हो के नवाज शरीफ साहब ये काम करेंगे तो मेरा ख्याल मुस्लिम लीग के से एक नए दौर का आगाज़ हो सकेगा। अच्छा शामी साहब, एक तनकीद जो मुस्लिम लीग नून पे होती रही है, होती रहेगी, वो ये कि ये तमाम अहम ओहदे अपने ख़ानदान में ही रखते हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी तो उनकी पहले भी चलती थी, आगे भी चलती रहेगी। क्या कभी इस बात पे गौर हुआ होगा कि भाई कोई अहम मनसब ख़ानदान से बाहर भी किसी को दिया जाए ताकि कारकुन की भी हौसला अफजाई हो, या ख़ानदानी जमात होने का जो ताना इन्हें लोग देते हैं वो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे? अब देखें, यानी जो हमारे मारूज़ी हालात हैं अगर उनमें बैठकर देखें तो अगर ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सदारत किसी ऐसे शख्स के पास चली जाए जो नवाज शरीफ साहब के यानी हल्के में से हो सकता है, लेकिन फिर भी क़यादत तो उन्हीं के पास रहेगी और मेरा ख्याल अभी मुस्लिम लीग नून को उससे ज़ोफ़ ही पहुँचेगा। और जो क़यादत है, जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, वो अभी रहनुमाई के लिए नवाज शरीफ साहब की तरफ देखते हैं। ऐसा ज़रूर है कि पार्टियों को शख्सियात से बालतर हो जाना चाहिए और पार्टियों को इस तरीक़े से मुनज़्ज़म होना चाहिए
कि वो शख्सियात के ताबे ना रहें, या लेकिन ये होते होते होगा। जब सियासत नॉर्मल तरीके से चलेगी तो फिर ही हम ये उम्मीद रख सकेंगे। अभी तो आप देखें भारत में भी कांग्रेस जो है वो नेहरू ख़ानदान से आज़ाद नहीं हो सकी, और बांग्लादेश में देखें तो अवामी लीग जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी के कब्ज़े में है और वो मुसलसल वज़ीर आज़म बनती चली आ रही हैं। तो हमारे जनूबी एशिया के जो हालात हैं और जो नफ्सियात है उसको भी पेश नज़र रखना होगा। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब आपके तज्ज़िये का।